हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन, जिसका हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल यहाँ केमिस्ट्री के मैं इम्पॉर्टेंट लाई हूँ, जो कि एग्ज़ाम में आते ही हैं। और सबसे अच्छी बात केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स का होता है कि जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जैसे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही सेम क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के पेपर्स में भी आते हैं, यूपी बोर्ड के पेपर में। ओके स्टूडेंट, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपना टॉपिक पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों का है, तो इसलिए मैंने न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन साथ में ला दिए हैं। क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के लिए भी और हिंदी मीडियम के लिए भी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 4 ग्राम NaOH is dissolved in 500 ml solution. Find the molarity of the solution। यानी कि 4 ग्राम NaOH को डिज़ोल्व किया गया है 500 ml के सॉल्यूशन में, तो उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी को फाइंड करना है। हिंदी में बता देते हैं, यानी 4 ग्राम NaOH को 500 ml विलियन में घोला गया है, तो विलियन की मोलैरिटी को ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या क्या गिवन है ये मेंशन करना होगा। तो इस क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो हम लिखते हैं यहाँ पे। 4 ग्राम NaOH, यानी कि हम लोग देखेंगे इन दोनों में कम कौन है। ये 4 ग्राम है, ये 500 ml है, यानी जिसकी वॉल्यूम कम होगी, यानी जो कम मात्रा में होगा। यानी कि ये 4 है, ये 500 है, 4 है, ये 500 है। तो जो कम होता है वो हमारा क्या हो जाता है, सॉल्यूट। और सॉल्यूट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से, क्या, स्मॉल W से। देखिए स्मॉल W, तो ये हमारा क्या हो गया, 4 ग्राम। सॉल्यूट कितना है, 4 ग्राम। ओके स्टूडेंट, अब हमारा दे रखा है 500 ml में डिज़ोल्व किया गया है, यानी कि क्या है, ये हमारा वॉल्यूम है V से, जिसको हम लोग लिखते हैं, यानी 500 ml है। ओके स्टूडेंट, और हमको एक और चीज़ फाइंड करना होता है, मॉलिक्यूलरिटी वेट, यानी कि ये जो NaOH है इसका हम लोग मॉलिक्यूलरिटी वेट निकालेंगे। तो सबसे पहले मोलैरिटी फाइंड ही करने के लिए हम लोग को फार्मूला याद होना तो बहुत ज़रूरी है। तो इसका फार्मूला होता है, इसको हम लोग मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला कैपिटल M = W/M × V ml में इंटू 1000। ओके स्टूडेंट, ये हमारा फार्मूला होता है। तो हम लोग के पास ये W है, V है, और हम लोग को ये M को फाइंड करना होता है खुद से। तो ये जो NaOH दिया है, ये जो NaOH हमारा दिया है, इसी का हम लोग मॉलिक्यूलरिटी वेट निकालते हैं। यानी कि अब कैसे मॉलिक्यूलरिटी वेट निकालते हैं, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं आपको बताती हूँ। Na यानी कि सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 17, यानी कि एटॉमिक नंबर 17 होता है, यानी कि एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, उसको हम लोग डबल कर देंगे, यानी कि 23। इसका एटॉमिक वेट 23 हो गया। प्लस ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, 8 को इंटू 2 करेंगे, यानी कि 16। प्लस हाइड्रोजन 1, तो एज इट इज़ 1 लिख देंगे, यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आता है। ओके स्टूडेंट, अब इन सभी को ऐड कर देंगे, यानी 6 3 9 9 1 10 का 0 कैरी 1 2 1 3 और 1 4, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी वेट कितना आ गया, 40। ओके स्टूडेंट, अब इतना हमारा निकल गया, तो हमारा ये मोलैरिटी फाइंड करना हमारे लिए बहुत ही इजी हो गया है। तो अब हम सबका वैल्यू यहाँ पुट अप कर देते हैं। स्मॉल W का क्या है, 4 ग्राम है, तो हम लोग 4 लिख देते हैं। M का कितना निकाले हैं, मॉलिक्यूलर वेट 40 है, तो यहाँ 40 लिख देंगे। वॉल्यूम हमारा पहले से दे रखा है, यानी कि 500 ×
1000। ओके स्टूडेंट, तो अब इसको हम लोग कट आउट करते हैं, कट करके देखेंगे तो ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, और इस 0 से ये 0 गया, 4 1 जा 4 कट गया, यानी कि हमारा कितना बचा है 1/5। जब 1/5 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.2, और मोलैरिटी का यूनिट कितना होता है, मोल पर लीटर। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप साथ में करते हुए चलेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, है ना, वरना ऐसे ऊपर ऊपर सुनने से कुछ नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लोग फिर से ट्राई करिए। और ऐसे ही क्वेश्चन जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे स्टूडेंट, तब तक कुछ नहीं होता है बिना प्रैक्टिस का। तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पे लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, find the molarity of the solution of glucose is dissolved in 500 ml of the solution। यानी कि इस बार भी हम लोगों को क्या निकालना है, मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालने के लिए हमें फार्मूला याद होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो फार्मूला हमें याद है, और ग्लूकोज का भी फार्मूला हम लोग को याद होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, ग्लूकोज का फार्मूला कभी कभी एग्जाम में लिख देता है, ये वरना बेसिक चीज़ है, ये आप लोग को खुद याद करना होगा। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। ओके स्टूडेंट, तो इसका हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख देते हैं, यानी दिया है गिवन क्या है यहाँ कुछ मिस्टेक है स्टूडेंट। फाइंड द मोलैरिटी ग्लूकोज इज़ 18 ग्राम, यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ 18 ग्राम देखिए हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है 18 ग्राम, यानी कि ग्लूकोज कितना है 18 ग्राम है, और हम लोग का वॉल्यूम कितना है, ये 500 ml में सॉल्वेंट जो है हमारा 500 ml है। ओके स्टूडेंट, तो सॉल्यूट हम लोग लिख लेते हैं 18 ग्राम, सॉल्वेंट यानी कि कैपिटल V हमारा 500 ml, और मॉलिक्यूलरिटी वेट तो निकालना पड़ेगा हम लोग को खुद से, और इसका क्या निकालना है, मोलैरिटी यानी कि कैपिटल M, सॉरी स्टूडेंट, यानी कि कैपिटल M हम लोग को निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हम पहले लिख लेते हैं, कैपिटल M = W/M × V ml में इंटू 1000। ओके स्टूडेंट, ये हमारा फार्मूला हो गया। अगर आप सभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ही हम लोग को फार्मूला बहुत अच्छे से याद हो जाता है, ये इसको रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जब तक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे से हम लोगों को ये सब याद हो जाता है, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसका हम लोग मॉलिक्यूलरिटी वेट निकालते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12 यानी C6H12O6। इसका हम लोग मॉलिक्यूलरिटी वेट निकालेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, और उसका एटॉमिक वेट 12 होता है, यानी कि ये 6 दे रखा है, यहाँ हम लोग 6 लिख देंगे, एटॉमिक वेट 12 होता है। ओके स्टूडेंट, यानी कि इसको 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ 6 कार्बन है हम लोग का, क्योंकि यहाँ पे हमारा 6 कार्बन है। ओके, तो 12 × 6, फिर हाइड्रोजन का 1 होता है, एटॉमिक वेट भी 1 ही होगा, तो 12 × 1 कर देंगे। फिर हम लोग ये ऑक्सीजन का यहाँ 6 दे रखा है, हम लोग 6 लिख देंगे, इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, 8 को 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 16। फिर हम इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, 12 × 6 = 72 + 12 1 जा 12, 16 × 6 = 96। अगर आप लोग खुद से ट्राई करिएगा और इन सभी को ऐड करेंगे तो 6 2 8 8 2 10 का 0 कैरी 1 9 10 10 7 17 और 1 18। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 180। ओके स्टूडेंट, अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब बस इसको हम लोग पुट कर देंगे। तो M = W कितना है 18 है, M क्या है हमारा मॉलिक्यूलर वेट जो कि अभी फाइंड किए हैं
180 है इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 500, तो 500 लिख देंगे इंटू 1000। 0 को 0 से कट कर देंगे, इस 0 को इस 0 से, 18 को 18 से, क्या बच गया फिर से सेम वैसे ही, और हमारा आंसर आ जाएगा 0.02। मोलैरिटी का यूनिट कितना होता है मोल अपॉन लीटर, मोल पर लीटर। ओके स्टूडेंट, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 3.65 ग्राम HCl इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 3.65 ग्राम HCl को डिजॉल्व किया गया है 100 ग्राम वाटर में। इसका हम लोगों को क्या निकालना है मोलैलिटी। अब तक हम लोग क्या निकाल रहे थे मोलैरिटी निकाल रहे थे, अब हम लोग को क्या निकालना है मोलैलिटी। ओके स्टूडेंट, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। ओके, हिंदी में क्या दे रखा है 3.65 ग्राम HCl को 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए। ओके, तो चलिए हम इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या दे रखा है हमारा, गिवन है हमारा डब्लू में मतलब सॉल्यूट क्या है 3 ग्राम जो है 3.65, यानी कि ये हमारा सॉल्यूट हो गया। और कितने ये हमारा ग्राम में है, यानी कि सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैपिटल W से लिखते हैं। ग्राम में रहे तो कैपिटल W, ml में रहे तो V, यानी कि वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ 100 ग्राम लिख देंगे। और फिर हम लोग मॉलिक्यूलरिटी वेट निकालेंगे। मॉलिक्यूलरिटी वेट किसका निकालेंगे HCl का। ओके स्टूडेंट, तो HCl यहाँ लिख देते हैं, यानी कि M = H का 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, क्लोरीन का कितना होता है 17 एटॉमिक नंबर होता है। जब उसका हम लोग एटॉमिक वेट निकालते हैं तो 35.5। इसको थोड़ा हम लोग को याद करना होता है, मतलब दिमाग में सेट कर लेना होता है, ठीक है। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा M आ गया मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो अब इसका हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। मोलैलिटी का फार्मूला, यानी इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, = W/m × W जो कि ग्राम में है इंटू 1000। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग पुट कर देते हैं। W का वैल्यू 3.65 अपॉन M का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं 36.5 इंटू कैपिटल W हमारा 100 और यहाँ पे 1000। ओके, इस 0 से इन दोनों को कट आउट कर देते हैं। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी अगर हम लोग काटें तो 0.1 आ जाएगा। इसको इससे हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे। और ये कितना बचा है 10। जब इससे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 10 ही हो जाएगा और यहाँ 10। जब इससे हम लोग कट आउट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 1 मोल अपॉन, उस पर केजी लीटर था, इसमें केजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं कर लीजिए। और सबसे मज़े की बात है स्टूडेंट कि जैसे ये क्वेश्चन दिया है ऐसे ही आप लोग के बोर्ड के पेपर में आएगा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए, सेम वैल्यू आता है, वैल्यू में कुछ चेंज नहीं होता है, नंबर यहाँ कुछ चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये रिएक्शन है स्टूडेंट। अगर आप लोग इसी क्वेश्चन का कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो उम्मीद क्या यकीन है कि आप लोगों का न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल तो यूं ही बहुत इजी होता है, बस फार्मूला लर्न होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5.85 ग्राम NaCl इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम वाटर, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। मोलैलिटी यानी इस 5.8 ग्राम NaCl को
डिज़ोल्व किया गया है 500 ग्राम वाटर में, तो इसकी मोलैलिटी को फाइंड करना है। हिंदी में भी देख लीजिए, 5.85 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता को ज्ञात कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग इसका गिवन लिख लेते हैं, या फिर क्वेश्चन पढ़ते ही हम लोगों को क्या याद आना चाहिए, इसका फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग साइड में लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मोलैलिटी का, फार्मूला इसको ऐसे लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है स्मॉल w अपॉन, अभी हम लोग क्वेश्चन किए हैं, बिना देखे ट्राई करिए, ज़रूर याद हो जाएगा स्टूडेंट न्यूमेरिकल करने में ही, और कोशिश करिए कि मेरे साथ में ही करिए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्मॉल w क्या दे रखा है हमारा, यानी कि 5.85 ग्राम, और ये सॉल्वेंट कितना दे रखा है 500 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट हम लोग को निकालना होता है, किसका निकालेंगे NaCl का। तो यहाँ NaCl का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है Na का 23 प्लस Cl का 35.5। जब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 58.5 हो जाएगा, यानी m हमारा 58.5। अब इसको हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। स्मॉल w सॉल्यूट का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, ये हो गया। मॉलिक्यूलर वेट हम लोग अभी फाइंड किए हैं, और ये हम लोग का हो गया सॉल्वेंट 500 ग्राम इंटू 1000। तो स्टूडेंट ये मोलैलिटी है, सेम क्वेश्चन है पीछे वाले के जैसे, इसलिए ये आपको हम होमवर्क देते हैं, ये आप खुद से ट्राई करिए और आंसर कमेंट करिए। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप कि आप लोग इसका आंसर सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं वो सारे के सारे आपको समझ आए होंगे अच्छी तरीके से, और आप क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके ट्राई करिए, यकीनन आप लोगों से हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसके आगे का क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।